तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैनुलाइजेशन क्या होता है। और कैनुलाइजेशन एक प्रोसीजर होता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ इस पीपीटी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैनुलाइजेशन का एम क्या होता है। ओके, नाउ द एम ऑफ intravenous management is safe, effective delivery of treatment without discomfort or tissue damage and without compressing venous access, especially if long term therapy is proposed। ठीक है, इसका देखो जो कैनुलाइजेशन का एम क्या होता है, जो इंट्रावेनस होता है मैनेजमेंट, जो इंट्रावेनस जो वेन होता है उसको सेफली जो भी ट्रीटमेंट दी जाती है बिना डिस्कम्फर्ट के, बिना टिश्यू डैमेज किए, ठीक है, बिना कोई मतलब विदाउट कंप्रेसिंग के और वेनस एक्सेस के। स्पेशली ये तब किया जाता है जब कोई लॉन्ग टर्म थेरेपी क्या होता है प्रपोज्ड होती है। ठीक है, मतलब यही होता है जो वेन के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। लॉन्ग टर्म अगर कोई ट्रीटमेंट वेन के थ्रू प्रोवाइड की जानी हो तो हम उसे क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। और ये इससे क्या होता है, जो टिश्यू भी डैमेज नहीं होता है और डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता है, कंप्रेसिंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एम यही होता है। नाउ हम देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ हो या फिर कोई फ्लूइड एडमिनिस्टर करना हो, बॉटल चढ़ाना हो, नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं, तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, रिप्लेसमेंट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आईवी जैसे इंट्रावेनस क्या करते हैं, यूज करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू अगर कोई भी बॉटल्स एडमिनिस्टर करना हो, कोई मेडिसिन चलाना हो, तो हम क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन का यूज करते हैं। ब्लड प्रोटेक्ट हो, ब्लड जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स चढ़ाना हो, ठीक है, आरबीएस चढ़ाना हो, आरबीएस वही मतलब रेड ब्लड सेल्स की नीड हो, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। अगर हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चढ़ाना हो, ठीक है, इसके लिए भी हम कैनुलाइजेशन करेंगे। या हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। उसके बाद है कैनुलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है इमीडिएट इफेक्ट, जो कैनुलाइजेशन करने के बाद जो डायरेक्ट वेन में दवा जाता है वो क्या करता है, इमीडिएट इफेक्ट करता है। कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो हम थेरेपी कर रहे हैं, फ्लूइड थेरेपी जो कैनुलाइजेशन के थ्रू, तो वो एक रेट में चलता है, ओवरलोड नहीं होता है, ओवर को कंट्रोल करता है। मतलब उसमें जो ड्रिप्स होती हैं उससे हमें ये मतलब कितने तेजी से चलाना है, कितना धीमा चलाना है, तो ये सारे जो भी रेट होते हैं वो मैनेज करके हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट ड्रग्स फ्लूइड ओरली, कोई कोई ड्रग्स ऐसे मतलब जो ड्रग्स ऐसे जो ओरली ना ले जा सके, जैसे हम वेन के थ्रू, बहुत पेशेंट टॉलरेट नहीं करता है ड्रग्स को ओरली लेने के लिए, फ्लूइड को ओरली, तो हम उसे किसके थ्रू देते हैं, वेन के थ्रू देते हैं, जिसके लिए हमें कैनुलाइजेशन करना होता है। Now some drugs cannot be absorbed by any other route, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो अदर रूट से नहीं ऑब्जर्व हो सकता है। लाइक अगर वो ओरली लेता हो, ठीक है, अगर वो कोई एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हो, लाइक क्रीम्स, ओके, बहुत सारे वेज होते हैं, एनएस के थ्रू अगर वो ले रहा हो, वैक्साइनर, बहुत सारे रूट्स होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के। तो सारे ड्रग्स, कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो वेन के थ्रू ही क्या होता है, इफेक्ट करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैनुलाइजेशन करते हैं। नाउ पेन एंड इरिटेशन इज अवॉइडिंग कंपेयर टू सब सब्सटेंस व्हेन गिवन एससी और आईएम। ठीक है, देखो पेन और जो इरिटेशन होता है उसे अवॉइड होता है। जैसे कि अगर किसी को हम मतलब कुछ किसी कंपेयर किसी सब्सटेंस, अगर जैसे एससी लगाते हैं, सबक्यूटेनियस लगाते हैं, इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं आप इंजेक्शन, तो उससे पेशेंट कुछ पेन होता है, उससे वो इरिटेट होता है। लेकिन जब कैनुलाइजेशन आप करेंगे, इंसर्ट करेंगे, देन उस टाइम उसे पेन होगा, बट आफ्टर दैट उसे उतना पेन नहीं होगा जब तक वो ब्लॉक नहीं होता है, उसे रियली मतलब मेडिसिन जाते समय उसे ज्यादा पेन नहीं होगा। तो ये यहाँ पे उसको क्या होता है, एडवांटेज है। ठीक है, ना हम देखते हैं व्हाट इक्विपमेंट डू यू नीड। ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट अरेंज करना है। सबसे पहले ड्रेसिंग ट्रे होता है, ठीक है,
उसके बाद उसमें देखिए क्या ये सारे नंबर्स के जो आता है 22 गॉस के आता है, कैनुला आता है, 20 का आता है, 18 का आता है, 16 का आता है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग ट्रे लेंगे, नॉन स्टेराइल ग्लव्स लेंगे, एप्रन होता है तो लेंगे। नाउ क्लीनिंग वाइप्स लेंगे, गॉस फैब लेंगे, आईवी कैनुलाइजेशन जो पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग होता है किया था, और वेन के अकॉर्डिंग भी हम कैनुलाइजेशन का सेलेक्ट करते हैं। नाउ टूर्निकेट लेंगे, ड्रेसिंग टू सिक्योर कैन्यूला लेंगे, अल्कोहल वाइप्स लेंगे और सेलाइन फ्लश करने के लिए एंड स्टेराइल सिरिंज ऑफ फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है। और शार्प बीन्स लेंगे, ठीक है, बीन लेंगे। उसके बाद प्रिपेयर कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम कंसल्ट विथ पेशेंट। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले यू रिमेम्बर दैट ऑलवेज, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट एंड पेशेंट के फैमिली मेंबर से कंसल्ट लेना जरूरी होता है, उसे इन्फॉर्म करना है, उसे रिटर्न फॉर्म में लिखवाते हैं कागज पे, जो कंसल्ट पेपर आता है तो उसे की हम बोलते हैं, ठीक है। तो कंसल्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट के साथ। गिव एक्सप्लेनेशन, पेशेंट को बताना है कैनुलाइजेशन क्यों हो रहा है, कंसेंट भी देखना है, ठीक है। फिर पोजीशन द पेशेंट अप्रोप्रिएट एंड आइडेंटिफाई नॉन डोमिनेंट हैंड एंड आर्म, ठीक है। देखिए आफ्टर दैट जब कंसेंट पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया, कंसेंट बता दिया, कंसेंट ले लिया, तो पेशेंट को हम पोजीशन अप्रोप्रिएटली, जिसपे पेशेंट क्या कंफर्ट फील कर रहा है अप्रोप्रिएटली पेशेंट के हिसाब से होगा कि उसे कैसे कंफर्ट है, उसमें हम पोजीशन देंगे और नॉन डोमिनेंट हैंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सपोर्ट आर्म ऑन पिलो और इन अदर सुटेबल मैनर, ठीक है। सपोर्ट देना है या तो आर्म को किससे, पिलो से, या फिर कोई भी चीज से हम उसे सपोर्ट देंगे। चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर उसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिस हाथ पे नॉन डोमिनेंट है जिससे वो काम ज्यादा ना करे, ठीक है, जैसे कि मोस्टली हम लेफ्ट में देखते हैं, ठीक। और हम कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कोई से दिक्कत तो नहीं है, तो जैसे उसे इन्फेक्शन, टिश्यू तो नहीं डैमेज है, एवी फिस्टुला तो नहीं है, ठीक। उसके बाद है एनकरेज वेनस फीलिंग बाय, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए करेक्टली अप्लाइंग ए टूर्निक, ठीक है, ट्यूनिक शुड बी अप्लाइड टू द पेशेंट अपर आर्म, द ट्यूनिक शुड बी applied to pressure with a high enough to impede venous distension but not to restrict arterial flow, ठीक है। जो ये इसमें बोल रहा है कि टूर्निकेट जो होता है वो एक आप देखेंगे, टूर्निकेट एक लाइक पट्टी की तरह होता है जिसे हम टाई करने के लिए, बांधने के लिए अपर आर्म पे जिस हाथ में कैनुलाइजेशन लगाना है वहां पे अपर आर्म में हम क्या करेंगे, टाई करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द फिस्ट, या तो बोलेंगे पेशेंट को अपने मुट्ठी को बंद रखें या तो खोल के रखें, लेकिन मोस्टली हम बंद करने के लिए ही बोलेंगे। लोअरिंग द लिम्ब बिलो द हार्ट, ठीक है, जो भी उसका लिम्ब होता है वो हार्ट के क्या होना चाहिए, नीचे। क्या सा लिम्ब, जो हैंड है, ठीक है, हार्ट के बिलो होना चाहिए, नीचे होना चाहिए हार्ट लेवल के, ठीक है। फिर उसका साइड चुनेंगे, कौन से साइड पे लगा है, ठीक। तो ये सारे वेन्स के साइड्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे थे, सिफेलिक वेन, रेडियल नर्व, रेडियल आर्टरी, सिफेलिक वेन, मीडियल मीडियल नर्व, अल्लर नर्व, ठीक है। तो इसमें से हम वेन, हैंड के वेन पे हम अगर लगाना हो तो ये सारा चीज हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे। आपको वेन्स के नेम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। वॉट आर द थिंक ऑफ अ गुड वेन, कैसे आप देखेंगे गुड वेन क्या है, ठीक है। बाउंसी होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। अबव प्रीवियस साइड्स होना चाहिए, ठीक है, होता है। रिफिल्स व्हेन डिप्रेस्ड एंड विजिबल, हैव ए लार्ज ल्यूमन, वेल सपोर्टेड, स्ट्रेट होना चाहिए, इजिली पाल्पेबल, ठीक है। तो व्हाट आर द साइन ऑफ गुड वेन, गुड वेन का साइन क्या होता है, बाउंसी होता है, सॉफ्ट होता है वो वेन, ठीक है। और ये प्रीवियस साइड के अपर वे में होना चाहिए, ठीक। रिफिल मतलब जब भी आप प्रेस करें तो तुरंत वहां पे फिल हो जाना चाहिए ब्लड। अगर आप कहीं पे प्रेस कर रहे हैं वेन पे, मतलब वेन पे प्रेस कर रहे हैं, अगर आप हटा रहे हैं तो वहां पे ब्लड फिर से क्या हो जाए, रिफिल हो जाए।
वेन विजिबल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए उसका ल्यूमन, ल्यूमन मतलब जो उसका स्पेस बीच में का होता है वो लार्ज होना चाहिए, वेल सपोर्टेड होना चाहिए, स्ट्रेट सीधी होनी चाहिए, इजिली पाल्पेबल होना चाहिए कि इजिली पाल्पेबल हो जाए, मतलब इजिली हम टच करके उससे पाल्पेट कर सके, ठीक है। ऐसे वेन को हम क्या करते हैं, चुनते हैं। ऐसे वेन में हम, वेन में क्या करना है, यही सारा देखना है, जिस पेशेंट के हैंड में ये सारे चीज होंगी वेन में, तो वो चीज हम साइड चुनते हैं, किसके लिए, कैनुलाइजेशन के लिए। अब अवॉइड क्या करना है, कौन से वेन को हमें नहीं चुनना है अगर किसी के हाथ में हो ऐसी दिक्कत। तो सबसे पहला है थ्रम्बोज्ड। थ्रम्बोज्ड मतलब वहां पे कहीं अगर वेन के आसपास खून का थक्का जमा हो, इन्फ्लेम्ड हो मतलब सूजन हो, ब्रश्ड हो, थिन हो, पतला हो, और मोबाइल हो, ठीक है, नियर बोनी प्रोमाइनेंस हो, किसी हड्डी की जगह पे हो, एरिया ऑफ साइड इन्फेक्शन हो, एडेमा हो, फ्लेबाइटिस हो, और हैव अंडरगोन मल्टीपल प्रीवियस पंचर्स, कभी बहुत बार उस वेन में पंचर्स हुए हो, डज नॉट यूज इफ पेशेंट हैव आईवी फ्लूइड इन सीटू, ठीक है। अगर उसे सीटू मतलब कैंसर, अगर उसे कैंसर के लिए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर किया गया उस साइड पे, तो वहां पे नहीं कैनुलाइजेशन करना है, ठीक है। प्रोसीजर देखते हैं हम, हैंड को वॉश करना है और इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना है, और कैनुलाइजेशन को, कैनुला को पैकेट से क्या करना है, रिमूव करना है, उसके पार्ट्स को ऑपरेशनल करना है। लूज वाइट कैप जो भी होता है उसे वो क्या करना है, लूजन करना, जो भी उसका वाइट कैप होता है उसे लूज करना है। फिर उसके बाद करना है टूर्निकेट, क्या करना है, अप्लाई करना है, अपर आर्म पे आइडेंटिफाई करना है वेन, साइड को क्लीन करना है, किससे, वेन को, मतलब वेन के साइड को क्लीन करना है अल्कोहल वाइप से, पहले वाइप से, अल्कोहल वाइप से, उसके बाद ड्राई को कॉटन से अप्लाई करना है। टूर्निकेट इफ नॉट एबल टू प्रोसीड, ठीक है, अगर टूर्निकेट एबल नहीं है प्रोसीड के तो हम उसे नहीं अप्लाई करें, रिमूव कर देंगे। पुट ऑन नॉन स्टेराइल ग्लव्स, नॉन स्टेराइल ग्लव्स पहनना है, री अप्लाई टूर्निकेट 7 to 10 सेंटीमीटर अवर साइड, ठीक है, जो साइट आपने चुना है, ठीक है, जो साइट आपने चुना है कि हाँ मैं इस साइड में कैनुलाइजेशन करना है, कैनुला लगाना है, तो उससे 7 से 10 सेंटीमीटर ऊपर हम क्या कर टूर्निकेट को टाई करेंगे। remove the क्या protective sleeves from the needle, taking care not to touch it any time, ठीक है। जो भी उसके स्लीव्स होता है उसे रिमूव करना है, कहाँ से, निडल से, और केयरफुली उसे टच करना है कभी भी, ठीक। फिर कैनुला को होल्ड करना है डोमिनेंट हैंड से, जिस हैंड को आप हमेशा यूज करते हैं। स्ट्रेट रखना है स्किन को ओवर द वेन, और मतलब और उसे नॉन डोमिनेंट में क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब देखिए इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट द निडिल बेवल साइड अप, ठीक है, बेवल साइड इसमें होता है, और किसके 10 to 30, कभी भी कैनुलाइजेशन करने से आपको क्या 10 to 30 डिग्री के एंगल पे ही हम स्किन के वेन के डीपली, ठीक है, दिस विल डिपेंड ऑन वेन डीप, ये वैसे पे डिपेंड करता है कि वेन कितना डेप्थ में है, ठीक है, बट मोस्टली देखा है 10 to 30 डिग्री पे हम इंसर्ट करते हैं। ऑब्जर्व फॉर ब्लड एज ए फ्लश बैक चैम्बर, जो फ्लश बैक चैम्बर होता है ये इसे हम बोलते हैं। जब आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको पता चलता है कि वेन वेन अच्छे मतलब कैनुला अच्छी जगह इंसर्ट हुआ है, ठीक है। Now I lower the cannula slightly to ensure it insert at the lumen and does not puncture external wall of the vest, ठीक है। जब कैनुला आप इंसर्ट करते हैं धीरे धीरे तो आप ध्यान दें कि एक्सटर्नल वॉल पंचर ना हो, ठीक है। जेनाइटल एडवाइज द Gently advise the cannula over the needle whilst withdrawing the guide, noting secondary flashback along the cannula. जो भी कैनुला नीडल है, ठीक है, उसे क्या करना है, ऐसे मतलब गाइड करना, उसे धीरे से उस नीडल को क्या करना है, रिमूव करना, और सेकेंडरी फ्लैशबैक जो है उसे वहीं पे रहने देना, ये नहीं कि उसे भी निकालना, ठीक है, नीडल को धीरे से निकालना है एक, ठीक है। उसके बाद रिलीज द टूर्निकेट, ठीक है, टूर्निकेट को निकालना है। अप्लाई जेंटल प्रेशर अबव द वेन, जहाँ पे आपने इंसर्ट किया है उसके जस्ट ऊपर ही हमें प्रेस करके रखना है, और कैप को रिमूव करना है, निडल को भी रिमूव करना है, ठीक।
जिससे प्रेशर बनने से ब्लड बाहर नहीं आएगा। रिमूव द नीडल फ्रॉम द कैनुला एंड डिस्पोज ऑफ इट शार्प कंटेनर। ठीक है, अब क्या करना है, पहले तो वहां से आपने वाइट कैप को रिमूव किया, यहाँ से देखिए कैप को रिमूव किया, उसके बाद हम नीडल को रिमूव करेंगे और जो भी शार्प कंटेनर जिसमें हम डिस्कार्ड करते हैं शार्प चीजों को, उस कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। अटैच द वाइट कैप, लॉक कैप को अटैच करेंगे। सिक्योर द कैनुला विद एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। ठीक है, जो भी कैनुला उसे एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करेंगे। फ्लश द कैनुला, कैनुला को क्या करना है, फ्लश करना है 2 to 5 ml क्या क्या सोडियम क्लोराइड से और आईवी सेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूडिंग, जब ये आपने कर दिया इसके बाद यहाँ पे फिक्सर आता है, फिक्स करने के लिए फिक्स कर दिया है। देखिए यहाँ पे, वैसे इसके लिए हर एक अपने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है क्या लगाना है, इसने यहाँ पे माइक्रोपोर यूज किया है, इसके लिए आता है फिक्स। ठीक है, इजी फिक्स आता है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में डेट लिखना है, टाइम लिखना है, कौन से साइड पे लगा है, कैनुला का साइज क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, रिव्यू डेट लिखना है। ठीक है, अगर कैनुला शुड बी इन शिटू नो लॉन्गर देन 72 विदाउट अप्रोच। ठीक है, अगर कैनुला जो C2 मैंने बताया कैंसर के टाइम, मतलब उसका अगर आईवी फ्लूइड चला है 72 घंटे में, तो उससे बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल में प्री प्रिंटेड फॉर्म टू रिकॉर्ड कैनुला इवेंट। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल में कैनुला का प्रिंटेड फॉर्म ऑलरेडी होता है। थैंक द पेशेंट, पेशेंट को थैंक यू बोलना है। क्लीन अप डिस्पोज एंड रबिश, ट्रे को क्लीन करना है। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं कैनुला के, कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये था कैनुला का प्रोसीजर। तो फिर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।